आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो आप लोग ये जानकारी देख रहे हैं, ये जानकारी आप लोगों के मध्य तक पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। ठीक है, आज हमको ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों को इस जानकारी की परम आवश्यकता है। ठीक है, और आप लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रास्ता भटक रहे हैं, और रास्ता भटक ही नहीं रहे हैं, आप लोग अपने ही द्वारा खुद अपना पाप संचय कर रहे हैं, मतलब पाप बढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए कि मनुष्य जन्म इसलिए भगवान ने दिया है कि जो तुमने पूर्व जन्म में कर्म किया है उसको जाओ, उस कर्म को ठीक करके आओ। ठीक है, भगवान तो इसलिए जन्म देते हैं, और आदमी इंसान धरती पर आकर के भगवान के उस वचन को भूल जाता है, और आदमी जो है उस पुराने जन्म का पाप धोने के बजाय इस जन्म में नया पाप कर बैठता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोगों से ये पाप हो रहा है, और बहुत तीव्र गति से हो रहा है। मुझे ये भय हुआ, और मुझे गुरुदेव की या फिर हमारे माता रानी की एक अनुकंपा हुई कि बेटा इसको ठीक करो। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए ये जानकारी बेहद ही समझ लीजिए कि दयनीय जानकारी है, और ये जानकारी आप सभी लोगों तक विशिष्ट रूप से पहुंचाना बड़ा ही अनिवार्य हो गया था। इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ आज। ठीक है, इस जानकारी में ना तो आप लोगों को कोई मंत्र मिलेगा, ना कोई यंत्र, ना कोई तंत्र। ठीक है, लेकिन इस जानकारी में आप लोगों को करोड़ों का लाभ होने वाला है, वो भी फ्री में। ठीक है, वो लाभ कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए, हम ये बात सबके जो अंदर की भावना है जिसे फीलिंग कहते हैं, तो हम सबकी फीलिंग समझ रहे हैं कि जब जिसके ऊपर दुख पहुंचता है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो वो हजार दरबार देखता है। ठीक है, ये सबकी भावना है और ये सबका विचार है। अगर दवाई कहीं की सूट नहीं करती तो वो कई डॉक्टर बदलते हैं। ठीक है, वकील जैसे केस नहीं जीतते हैं तो वो लोग वकील बदलते हैं। कहने का मतलब है कि जब कहीं से सफलता नहीं मिलती तो आदमी जो है जगह बदलता है। ये भावनाएं सबकी रहती हैं। हम भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा कार्य नहीं करते। हम आप लोगों जैसे हम इंसान नहीं हैं, हम भी आप लोगों जैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आप लोग कर रहे हैं जल्दीबाजी के कारण, जो कि आप लोगों के द्वारा नहीं होना चाहिए। और आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, स्पेशली आप हमारे दर्शक हैं, तो हम आप सभी लोगों का हित करना और अहित से आप लोगों को दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, बाकी आप लोगों की स्वेच्छा। बहुत लोग कष्ट में हैं, तंत्र मंत्र के कारण, बुरी बलाओं के कारण, बुरी आपदाओं के कारण कष्ट में हैं, कुंडली के कुछ दोषों के कारण कष्ट में है, विपत्ति में है। और कष्ट ऐसा नहीं है, कष्ट 20-20 साल से है, आज तक झेल रहे हैं और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। हम इस बात को अच्छी तरीके से गंभीरता से सत्य मान रहे हैं, और ये सत्य है। हम खुद जानते हैं कि जो है कई पीढ़ी तक आपका कष्ट अगर वो बना है तो बना रहेगा, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हम जानते हैं, हम इसमें आपकी कमी नहीं निकाल रहे, लेकिन जो कुछ कमियां हैं वो थोड़ा सा सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि गलत कौन है। बहुत से लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं, बहुत से लोग पंडोखर धाम जा रहे हैं, बहुत से लोग माँ मातंगी दरबार यानी कि हमारे गुरु धाम, हमारे गुरुदेव के दरबार जा रहे हैं, या फिर और बहुत से ऐसे भारत देश में दरबार चल रहे हैं जो लोग ऐसी सेवाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि आप बागेश्वर धाम जाते हैं, आप पंडोखर जाते हैं, माँ मातंगी दरबार जाते हैं, या फिर कहीं और जाते हैं, करौली सरकार भी एक है, तो ऐसे जगहों पर जाते हैं आप लोग। तो आप लोग जाते हैं वहाँ पर अपना दुख दूर करवाने। आप लोग ये समझ के जाते हैं कि बहुत उनका वीडियो देख रहे हैं या बहुत वो चैनल पे आ रहे हैं, तो कुछ तो उनके अंदर शक्ति होगी, कुछ तो उनके अंदर साधना होगी जो वो इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि जो वीडियो पे यूट्यूब पे आ रहा है वो सही है क्या? हमसे कितने लोग हमसे पूछ चुके कि बागेश्वर वाले महाराज जो करते हैं वो सही है क्या? मतलब आप क्या मानते हैं उसको? ऐसा लोग हमको भी ट्राई करते हैं। आपके गुरुजी जो चमत्कार करते हैं उसमें आप कितने सहमत हैं? कभी आपके साथ भी चमत्कार हुआ है ऐसा? अब हम उन लोगों को क्या जवाब दें? जब भारत देश की भारतीय संस्कृति पर ही आपको शक है, तो फिर और दूसरे जगह हम आपसे क्या कहें? लेकिन चलिए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि पंडोखर गए, आप बागेश्वर गए, या माँ मातंगी दरबार गए, या कहीं गए, या शनि धाम है, करौली धाम है, कई ऐसे बहुत दरबार चल रहे हैं। वहाँ गए, वहाँ आपका जो है जो मूल परेशानी थी वो खत्म, आपको ऐसा लगता है कि मूल परेशानी खत्म नहीं हुई, और आप वहाँ से आते हैं और आप आकर के बुराई करते हैं, और फिर दूसरे धाम में जाते हैं, दूसरे दरबार में जाते हैं, तो पिछले वाले दरबार की बुराई उसमें उगलते हैं। ठीक है,
अच्छा, दरबारों की बुराई करते हैं, वो भी ठीक है एक प्रकार से। हम तो कोई दरबार नहीं चलाते, हमारे पास रोज मैसेज आता है कि गुरुदेव हमें बचा लीजिए, हम यहाँ लुट के आए, हम वहाँ लुट के आए। मतलब ऐसा लगता है कि आप अगर उन दरबारों की बुराई हमसे आप करेंगे तो हम अति प्रसन्न होकर के हम आपका तुरंत सेवा में लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। किसी दरबार की बुराई करके आप किसी से सेवा नहीं ले सकते, और सब जानते हैं कि दरबारों की सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि आप लोग हमारे चैनल के दर्शक हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों से कुछ जो थोड़ा बहुत पाप हो रहा है वो ना होने पाए। कुछ ऐसा पाप पूर्व जन्म में पहले से ही रहा होगा जिसके कारण आप लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो क्यों आप लोग अपना पाप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जो है कुछ चीज़ें आपको मैं गाइड करता हूँ, सही सत्य सलाह मैं आपको देता हूँ, जो मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। ना तो किताब में कहीं लिखा है, ना तो गुरुजी से मैंने सुना है, ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है, वही चीज़ आपको सुना रहा हूँ। आप लोग जब तंत्र काट कराने जाते हैं तो किसी का 20 साल पुराना तंत्र है, किसी का 5 साल पुराना तंत्र है, किसी को 15 साल से खबीज लगा हुआ है, किसी को 20 साल से जिंद लगा हुआ है, किसी को 2 साल से प्रेत लगा हुआ है, प्रेतनी लगी हुई है, चुड़ैल अप्सरा कुछ भी डाकनी साकनी लगी हुई है, या फिर कोई तांत्रिक लगा हुआ है आपके पीछे 6 साल से लगातार आपके पीछे तंत्र मंत्र फेंक रहा है। कोई आपके घर का ही दुश्मन है जो लगातार 5 साल से 10 साल से आपके तंत्र के पीछे। आज सुबह हमारे पास, मैं आश्चर्यचकित तब रह गया जब आज सुबह हमारे पास बिहार के एक जिला के डीएम का फोन आया, एसडीएम का फोन आया, बिहार के एक जिला की, हम नाम नहीं बताना है। ठीक है, बिहार के एक किसी जिला की एसडीएम का फोन आया हमारे पास, और वो एसडीएम साहिबा हमसे कह रही थी कि गुरुदेव हमारे भाई की मतलब जब उन्होंने हमसे चेक करवाया तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे शकल सूरत की औरत होगी और वही आपके ऊपर जो है वार कर रही है। उन्होंने एकदम क्लियर किया कि ऐसे शकल सूरत की हमारे भाई की पत्नी है, मतलब हमारी भौजाई है, और जो है वही ये कार्य कर रही है, आप एकदम सही बता रहे हैं। हमने कहा कि परेशानी, तो ये डीएम साहिबा ने ये कहा कि परेशानी ये है कि मैं एसडीएम हूँ इस जिला की, आप सर्च करके देख लीजिए। हमने सर्च करके तुरंत देखा, वो जो है वो डीएम वहीं की डीएम है। लेकिन इतना पैसा पाने के बाद भी वो कहती हैं कि आज मैं जो है 70 लाख या कुछ ऐसे बताया उन्होंने, मैं कर्जे में हूँ और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं। मैं अगर चाहूँ कि जो है कोल्ड ड्रिंक पी लूँ किसी दुकान पे खड़े होके तो नहीं पी सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि आप विश्वास नहीं मानेंगे। हमने कहा जरूर विश्वास मानने वाली बात ही नहीं है, एक डीएम के पास कोल्ड ड्रिंक पीने का पैसा नहीं है, तो ये तंत्र का प्रभाव है। तो आप लोग ये सोचते हैं कि जो है 10 साल पुराना तंत्र है, 20 साल पुराना तंत्र है, कोई तांत्रिक आपके पीछे 10-10 साल से लगा हुआ है, और आप लोग सोचते हैं कि एक दिन 1 घंटे के लिए हम किसी के दरबार में चले जाएं और वो 10 साल वाला पूरा जो है झाड़ के हमारा वो जो पूरा हमारा पाप है, ताप है, पूरा हमारे ऊपर का जो मलबा है वो अपने दरबार में जमा कर लें, हम फ्री हो जाएं। 10 साल 20 साल का जो तंत्र मंत्र है वो बस आप 1 घंटे में आप उसको क्लियर करवा लेना चाहते हैं। हमारे पास बहुत लोग ऐसे फ़ोन करते हैं, गुरुदेव हमारा तंत्र काट कर दीजिए, और कितने देर में कर देंगे बताइए, हम उनको क्या उत्तर दें। तो पहली बात आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि 10 साल 20 साल 5 साल 2 साल का पुराना तंत्र 1 घंटे में ख़त्म नहीं होता। ये पहला आप लोगों का संशय मैं दूर कर दूं। और कभी भी तंत्र एक बार में दूर नहीं होता है, चाहे कितने भी बड़े सिद्ध योगी के पास चले जाइए, कितने भी बड़े सिद्ध तांत्रिक के पास चले जाइए, तंत्र जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, और एक बार में तंत्र साफ नहीं होता है। मैं आप लोगों से, और इसीलिए कहीं ना कहीं, चाहे बागेश्वर धाम जाइए, चाहे पंडोखर धाम जाइए, चाहे हमारे गुरु धाम जाइए, कहीं भी जाइए, और चाहे करौली सरकार जाइए, चाहे शनि धाम जाइए, कहीं भी जाइए, हर एक धाम का व्यक्ति यानी कि वहाँ के जो सिद्ध साधक हैं वो लोग ये कहते हैं कि आपको इष्ट दर्शन करना है 21 बार, चाहे उसको पेशी कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, कि आपको दरबार में आना है 21 बार। तो क्या उन दरबार वाले सिद्ध महापुरुषों को कुत्ता काट बैठा है कि जो वो लोग ये रिपीट करते हैं कि 21 बार आना है, 11 बार आना है? ये क्या उन लोगों को मूर्खता सवार है? कुछ सोच करके कहते हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि तंत्र एक बार में साफ नहीं होता। ठीक है, आप लोग जो है साधकों पर या साधना पर धर्म जो है आप लोगों को शक होता है। कभी आप लोग डॉक्टर पे शक नहीं करते कि डॉक्टर साहब 2 साल से दवाई चला रहे हैं, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, क्या बात है। वकील साहब के ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगाते कि क्या वकील साहब 20 साल से लगातार केस लड़ रहे हैं, अभी तक आप जीत नहीं पाए। वहाँ आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई साधक या कोई सिद्ध पुरुष
अगर आपको ये कहता है कि 21 बार आपको लगातार पेशी करनी है, आपका तंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वहाँ पर आपको विश्वास नहीं है। और हम जानते हैं कि 21 बार 11 बार लगातार कोई जाता ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि इतना जाएंगे, इससे अच्छा किसी दूसरे दरबार में चले, उनकी बुराई करें। ठीक है, तो जो बुराई करते हैं आप लोग, वो आपका पाप है। दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि 20 साल का पुराना तंत्र 20 मिनट में साफ हो जाए, लेकिन अपना वो कर्म नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि जो करें सो यही करें, हम जो है डॉक्टर साहब करें। और आप कहने का मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि जो करें वो यही सिद्ध तांत्रिक महाराज करें, हमें कुछ न करना पड़े। ठीक है, आप सोचते हैं कि तंत्र काट करवा के वहाँ से आएँ और तुरंत शराब पिए, तुरंत मांसाहार भक्षण करें, ये करें वो करें, और कोई पूजा पाठ सब छोड़ के मतलब उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गए। और आप अपने कुकर्मों पर, यानी कि अपने गलतियों पर आप विचार नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि हम दरबार वाले को दोष लगा दें। ठीक है, कभी आपने ये सोचा कि हम वहाँ से दरबार से आए हैं तो हम खुद एक तपस्या करें, खुद एक साधना करें, खुद अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, और खुद ये जो हमारे शरीर के द्वारा कुकर्म हो रहा है, मांस भक्षण करना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें, आपने कभी ये सोचा कि ये जो दुर्व्यसन है ये भी हमें अब छोड़ देना चाहिए? ठीक है, तो आप लोग ये दुर्व्यसन नहीं छोड़ते। हमसे कितने लोग जो है तंत्र काट जब कराते हैं तो हमसे कितने लोग पूछते हैं कि गुरुदेव अब हम मांस कितने दिन बाद खाने लगे। हमसे महारुद्र कवच जो लोग हमें ऑर्डर करते हैं, तो 100 लोग अगर हमसे महारुद्र कवच मंगा रहे हैं तो उसमें से 70 लोगों का ये मैसेज आता है कि गुरुदेव कवच पहनने के बाद मांस हम कब से खा सकते हैं, मदिरा कब से पी सकते हैं। अब बताइए, आप लोग अपने कुकर्मों पर विश्राम नहीं लगाना चाहते, अपने गलतियों पर विश्राम नहीं लगाना चाहते, और 1 सेकंड में आप कहते हैं हम बागेश्वर गए हमको फल नहीं मिला, हम पंडोखर गए हमको फल नहीं मिला, हम यहाँ गए हमको फल नहीं मिला, वहाँ गए, दुनिया भर की। तो दरबारों की बुराई आप लोग करते हैं, अपनी बुराइयों के अंदर आप लोग झांक करके नहीं देखते कि हम कितने गलत हैं। हम अपने कुकर्मों को, अपने दुर्व्यसनों को हम छोड़ना नहीं चाहते, हम उन दुर्व्यसनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि तंत्र काट सफल नहीं हुआ, हम उस महाराज की बुराई करें, महाराज को हम गालियां दें। आप लोग महाराजों को गालियां देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, उन इष्टों को भी आप लोग गालियां देते हैं जिन इष्टों को पूज करके वो महाराज लोग आप लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है, जैसे बागेश्वर धाम के इष्ट हैं हनुमान जी, पंडोखर धाम के इष्ट हैं हनुमान जी, हमारे गुरुदेव के इष्ट हैं माता मातंगी। तो आप लोग महाराजों को गालियां देते हैं, उनको बददुआएं देते हैं, वहां तक तो एक समझा जा सकता है। आप लोग इष्टों को भी गालियां देते हैं, अपने आप को गाली नहीं देते आप लोग कि हम कितने गलत हैं। हम शराब, वहां से आने के बाद हमें शराब छोड़ देना चाहिए था, हमें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए था, हमें मांस मदिरा खाना छोड़ देना चाहिए था, हमें असत्य बोलना छोड़ देना चाहिए था, हमें अपने जो है अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु के बारे में गलत सोचना छोड़ देना चाहिए था। ये तो आपने कभी सोचा नहीं। आपने 1 मिनट में सोच लिया, अरे पंडोखर गए वे बर्बाद हो गए, उसने तो हमें लूट लिया। ठीक है, पंडोखर ने ये कहा होगा कि 11 बार लगातार आना है, वो आपको ध्यान नहीं है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि जब आपके ऊपर तंत्र लग जाता है तो तंत्र जिससे भी आप काट करवाने जाते हैं तो उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धा ना हो, किसी भी दरबार वाले के प्रति, तो उनके दरबार में आप जाएं ही मत। पहली शर्त, विश्वास पूर्ण है, अटूट विश्वास है तो दरबार में जाइए, उनका कथन मानिए, उनके विचारों को अच्छे से सुनिए, आज्ञा को स्वीकार करिए, सिरोधार करिए। उसके बाद आपको हमारा एक कहना मानना है कि तंत्र जिसके ऊपर बहुत पुराना जिन भूत प्रेत जादू टोना काला जादू बराबर लगाया जाता हो, ऐसे इंसान को मांस मदिरा का भक्षण, शराब का सेवन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मांस मदिरा और शराब ये स्वयं ही आपके घर में तंत्र को आमंत्रण देते हैं। ये सारी तामसिक चीज़ों को आकर्षित करने वाली वस्तुएं हैं। आपने कभी सोचा कि जब तामसिक साधना की जाती है तो उसमें शराब क्यों चढ़ाया जाता है और मांस क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो तामसिक शक्तियाँ इन चीज़ों से बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। ठीक है, शराब और मांस अगर आप उनको न चढ़ाएं तो वो शक्तियाँ हो सकता है आपको सिद्ध ना हो। ठीक है, तो उन शक्तियों को आकर्षित करने के लिए, तामसिक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए तामसिक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उनको लुभाया जाता है, तब वो शक्तियाँ सामने आती हैं, खड़ी होती हैं, वचन देती हैं, और वचन देने से पहले वो शराब या मांस का भोग लगाती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो लोग साधक हैं, जो लोग उन्हें मांस वगैरह चढ़ाते हैं, वो तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए चढ़ाते हैं। आप लोग अपने शरीर में मांस चढ़ा रहे हैं दूसरे का, तो फिर आपके शरीर में वो आकर के ग्रहण करेगा ना। जिसके घर में मांस मदिरा का नित्य प्रति सेवन होता है, वो फिर दुनिया में कहीं तंत्र काट करवाता है, उसको जिंदगी में कोई फल नहीं मिलने वाला है। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ।
किसी भी बड़े से बड़े साधक से आप तंत्र काट करवा लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े गुरु से तंत्र काट करवा लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कि साक्षात हम कहते हैं हनुमान जी भी अगर आपका तंत्र काट करेंगे तो भी अगर मांस मदिरा का आप भक्षण करेंगे तो आपको जो है वहां से भी आपको तंत्र काट का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमान जी खुद एक ब्रह्मचारी हैं, खुद शुद्ध शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप आप लोगों को न तो भगवान की बात माननी है, न तो महाराज की बात माननी है, अपने दिल की और अपने दुष्कर्म की बात माननी है, दुर्विचारों की बात माननी है, और उसके बाद आपको 1 सेकंड में इल्जाम भी लगा देना है कि फलाने दरबार गए हमें लाभ नहीं मिला, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र काट जब आप करवा करके आते हैं तो वहीं पर एक कान पकड़ करके ये वहां से संकल्प लेकर के आइए कि हे इष्ट देव, वहां उस धाम के जो भी इष्ट हों, ठीक है, उनसे प्रार्थना करिए कि हे इष्ट देव, हमसे जो गलती हुई आज तक हमें माफ़ करें, हमें क्षमा करें, और हम आपके धाम में आए हैं तो हमारे कुछ जो हमारे ऊपर कुछ अलाय बलाय है उसको आप अपने धाम में जो है रोक करके रखें, हमारे अब घर तक ना जाने पाए। हम अपने कुछ दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्विचारों को वो भी हम आपके यहीं पर अर्पित करके जा रहे हैं, उनको भी ऐसा उनको जकड़ के बांध करके रखिए कि वो भी हमारे साथ अब हमारे घर न जाएं। और वहां से जब आप लोग आते हैं तो आप लोग वहां से आने के बाद एक सद संकल्प होकर के सद चरित्र वाले व्यक्तित्व बन करके जो है मांस मदिरा, इन सब दुर्व्यसनों का, दुष्कर्मों का, झूठ और पाखंड बोलने का, इन सारे कर्मों को आपको छोड़ देना चाहिए, तब जाकर के तंत्र काट सफल होता है। दूसरी बात मैं ये बता दूं आप लोगों को, तंत्र काट कभी भी एक बार में सफल नहीं होता है। हमारा खुद का अनुभव है, तंत्र काट कम से कम 3, 4 बार, 5 बार में सफल होता है। 20 साल पुराना तंत्र काट 20 मिनट में सफल नहीं होगा, और जो 20 मिनट में सफल करता है वो केवल लुटेरा है, पाखंडी है। हमारे गुरुजी इतने बड़े सिद्ध साधक हैं और 1.5 घंटा तक एक आदमी से जो है तंत्र काट करते हैं, एक आदमी का, तो मूर्ख तो नहीं है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े साधक अगर 1.5 घंटा तक लगातार तंत्र काट कर रहे हैं, वो भी केवल एक बार की बात है। ऐसे वो 20 से 21 बार पेशी करने के लिए बुलाते हैं, तब जाकर के धीमे धीमे उसका तंत्र 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना तंत्र तब धीमे धीमे जाकर के उसका खत्म होता है। और यही दरबार का नियम है, दरबार में आपको 20 बार, 10 बार, 11 बार हमेशा जाना रहता, तब आपका तंत्र समाप्त हो जाता है। तो चमत्कार की ऐसी आशा न रखें। हाँ, जब गुरुदेव तंत्र काट करते हैं या गुरुदेव के मंत्रों से जब हम जैसे उनके गुरु जो शिष्य हैं उनके, हम लोग जब तंत्र काट करते हैं तो पहली बार में इतना आराम हो जाता है कि वो तुरंत की 1000 प्रकार की पीड़ाओं से वो मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, ठीक है। तुरंत की अनंत पीड़ाओं से वो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को अगर कहीं कट गया है तो उस पर अगर बहुत सारा खून बह रहा है, धार बना करके खून बह रहा है, तो वहां पर अगर बैंडेज तुरंत लगा दिया जाए तो खून रुक जाएगा। खून रुक गया इसका मतलब ये नहीं है कि चोट भर गई, खून नहीं तो रुकेगा, चोट नहीं भर गई। चोट भरने के लिए अब उस पर मलहम भी लगाना पड़ेगा कुछ दिन तक। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत ज्यादा जो तंत्र से परेशान रहता है, रोज सर भारी हो रहा है, रोज वार हो रहा है, रोज ये सब हो रहा है, तो उस समय जब पहली बार तंत्र काट करवाता है तो समझ लीजिए कि खून रुकने जैसा ही रिलीफ हो जाता है। उसके बाद फिर धीमे धीमे जब तंत्र काट होता है तो वो चीजें धीमे धीमे शरीर से निकलती जाती हैं, और 7-8 बार में वो तंत्र हमेशा के लिए जड़मूल समाप्त हो जाता है। लेकिन एक कहावत है कि शुगर की दवाई आप खूब खा रहे हैं, शुगर की बढ़िया से बढ़िया दवाई खा रहे हैं, लेकिन चीनी खाने वाला जो परहेज है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो शुगर आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए आपको मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम है बहुत तेज, और सर्दी खांसी जुकाम की दवाई भी खा रहे हैं, साथ में दही और आइसक्रीम भी खा रहे हैं, तो सर्दी जुकाम ठीक होगा? नहीं होगा। हर डॉक्टर यही कहता है कि दवाई के साथ परहेज जरूरी है। इसी प्रकार से तंत्र भी एक परम विज्ञान है, पराविज्ञान है। इस विज्ञान के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं, इस विज्ञान से जब आप खेलते हैं, तो ये विज्ञान फिर आपका साथ नहीं देता है, ठीक है। इसलिए इस विज्ञान के जो परहेज हैं, मांस मदिरा न खाएं। इस विज्ञान से वहां से आने के बाद, यानी कि तंत्र काट जब भी आप करवा के आते हैं तो आपको अपने जीवन के लिए समय देना। वहां से आने के बाद किसी एक जो वहां के इष्ट का मंत्र हो, मतलब चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे पंडोखर धाम हो, चाहे हमारा गुरु धाम हो, जहां भी आप जाते हैं वहां के इष्ट का एक मंत्र होता है। हर दरबार में आपको वहां के जो पीठाधीश होते हैं वो उस मंत्र को स्पष्ट रूप से बताते भी हैं कि इस मंत्र का आप जाप करिएगा।
हमारे गुरुदेव स्पष्ट रूप से उस मंत्र को बताते हैं, वहाँ के इष्ट का मंत्र। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी वहाँ के अपने इष्ट का मंत्र बताते हैं, स्पष्ट रूप से खुले मंच से बताते हैं। तो उन मंत्रों का वहाँ से आने के बाद साधना करना चाहिए। साधना का मतलब रोज 1000 बार, रोज 1100 बार उन मंत्रों का साधना करना चाहिए, क्योंकि जब तंत्रकाट होता है तो शरीर का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। तंत्रकाट करने के बाद हर किसी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो उस पहले बात तो आपको अपना एनर्जी लेवल साधना करके बढ़ा लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दवाई यानी कि तंत्रकाट आपको हो रहा है, दवाई आपकी चल रही है, 21 बार तक आपको जाते समय वो दवाई का ही सिस्टम है समझ लीजिए, तो उस समय आपको परहेज भी करना है, ठीक है। और चाहते हैं कि जीवन में तंत्र हमारा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो हमेशा के लिए इन दुर्व्यसनों को, दुर्भक्षणों को खत्म कर दीजिए अपने जीवन से। अपने पूरे परिवार से निवेदन कर लीजिए, हाथ पैर पकड़ लीजिए कि हमारे परिवार में अब कोई शराब न पिए, कोई दुर्भक्षण न करे, ठीक है। अपने परिवार वालों को रोक करके रखिए, ताकि आपके जीवन से बहुत भयानक से भयानक जो तंत्र है वो दूर हो सके। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग अपने कुछ कमियों को सुधारें, दूसरे दरबार के महाराजों को या फिर दूसरे दरबार के इष्ट देवों को गालियां न दें, जिससे आपका पाप खत्म होने के बजाय, आपका दुख खत्म होने के बजाय उन इष्ट देवों का या फिर उन जो है साधु संतों का, सिद्ध पुरुषों का श्राप आपके ऊपर लगे और आप जो है श्रापित हों, आपका कष्ट और बढ़े। ये मैं नहीं चाहता, अपने परम प्रिय चैनल के दर्शकों से मैं ये अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए आप लोग किसी को गालियां ना दें, किसी को बद्दुआएं ना दें, और किसी की बद्दुआएं या किसी इष्ट की श्राप जो है आप लोग न बटोर पाएं, या आपसे ये गलती न होने पाए। इसलिए मैं आप लोगों का एक शुद्ध मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बड़ी ही सुखद, बड़ी ही आनंददायक और बड़ी ही प्रेरणादायक लगी होगी। आप सभी लोग इस जानकारी से खुद लाभ लेंगे और दूसरों को बता करके उनसे इस गलती को होने से रोकेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जानकारी हम अपने इस चैनल पर प्रदान करते रहेंगे, अभी भी, आगे भी, हमेशा के लिए। अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।